हेलो स्टूडेंट, आज तुम लोग का मेरा चैप्टर इज गोइंग ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. टुडे इज द पार्ट 5, दैट इज लास्ट. ओके, एंड सेक्शन फॉर्मूला यूज द मैन. ओके, आई हैव डन द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 5. टुडे इज द क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट रीड केयरफुली. इस एक क्वेश्चन को इनिशिएटिव बुक जो क्वेश्चन 10 तक है बनाओगे तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा सामने रुकेगा नहीं बेटा. ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है, ठीक है ना. देखो, इफ 1 2 4y 6 x6 and 3 5 are the vertices. किसका vertices? ऑफ ए पैराग्राम. एक पैराग्राम टेकन इन ऑर्डर, माने ए बी सी डी ऐसे सिंबल के नाम से उस पॉइंट का नाम से दोगे. फाइंड एक्स एंड वाई. एक्स देखो यहाँ पे वेरिएबल आंसर से बैठेगा कोऑर्डिनेट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ हाउ टू वर्क आउट द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. फर्स्ट ऑफ ड्रॉ द एनी टाइप ऑफ पैराग्राम. ओके, दिस इज द पैराग्राम. ओके, इन ऑर्डर से गिव द नेम. यू कैन दे कर सकते ए B, C, D. A, B, C, D is a parallelogram. And put the coordinate A here 1, 2, and this is the 4 Y and X 6. ठीक है बेटा, सीधे यहाँ पे ले X 6 and D is the 3 5. ठीक है, this is the in order, माने एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं. देन इट हैज द टू डायगोनल्स. टू डायगोनल्स आर अनइक्वल बाय बाइसेक्ट. ठीक है ना, इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ये लोग. ओके, इंटरसेक्ट देयर टू डायगोनल. दिस इज द डायगोनल द एंड देयर आर टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट माने डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट देखो, हम सपोज कोऑर्डिनेट ए एंड बी. ठीक है ना बेटा, ए एंड बी हम एक कोऑर्डिनेट ले लिया. वाई कैन राइट एक्स वाई कैन राइट नॉट डू नॉट राइट एक्स वन कैन बिकॉज एक्स वाई यूज हो तो ए बी ले लिया कोऑर्डिनेट. इसमें देखो ए लाइन बाइसेक्ट करेंगे. दिस इज द 1:1 रेशियो में बाइसेक्ट हो गया. आपको इंटरसेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे. ए बी देखो 1:1 दिस लाइन. ओके, ए बी ए सी लाइन आल्सो बाइसेक्ट at the coordinate a and b 1:1. So first of all, like this, a value from AC, from AC diagonal, from AC a line से हम लोग का लिख सकते थे इंटरसेक्शन. ओके, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नाउ a इक्वल टू x. x माने a, तो दिस इज देखो 1. फर्स्ट देखो ये मिडिल पॉइंट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. दिस इंप्लाइज a इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2. ठीक है भाई. एंड ओके b. सो यू कैन राइट ऑल्सो b इक्वल टू देखो. ठीक है, इसका y, b इज द y, तो y के साथ आ जाएगा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. 1:1. ओके, 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 is 6 and 2 सेम रिजल्ट आएगा. दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू देखो 8 बाय 2. इट हैज वैल्यू देखो दिस b इक्वल टू 4. इसको काट के देखो 4 आ गया. दिस इज द 4. ठीक है ना, ये तो फ्रॉम AC से आ गया. फिर अगेन देखो, अगेन from BD diagonal, ये भी देखो 1:1 से रेशियो कर है. ये भी देखो हम लोग का जब राइट a इक्वल टू a, दिस सेम रिजल्ट, कोऑर्डिनेट सेम, दिस पॉइंट इसको कोई नहीं क्योंकि बाइसेक्ट इच अदर एक ही पॉइंट पे a, इसीलिए 3 and प्लस 4 आ जाएगा. देखोगे 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. दैट इज दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 7/2. and a b also देखो having the b and b equal to देखो. ठीक है, 3 हो गए 5 प्लस y. b equal to 5 plus y plus 1 plus 1. That is, this implies b equal to 5 plus y by 2. ओके, तब यहाँ पे
ए का वैल्यू दिस एंड यहाँ पे ए का वैल्यू दिस, तो बोथ आर इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा। तो देयरफॉर कहीं ए का दोनों एक साथ नहीं सकते, वैल्यू दोनों इक्वल होगा। x plus 1/2 is equal to 7/2, दिस इज द इक्वेशन होगा। x का वैल्यू एंड y का वैल्यू फाइंड करो तो इक्वेशन तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। हम कुछ नहीं, खाली इसका रूल क्या, जो a के पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा एंड बाइसेक्ट करेगा इस अदर, ठीक है ना। एंड देन देखो 1 to 2 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज x plus 1 equal to 7, this implies x equal to 7 minus 1, this is x equal to 6, this is the answer बेटा, ठीक है ना बेटा। इतना जो बोर्ड में आ जाएगा देखो तुम लोग का, इसमें पेज नहीं है। फिर रखेंगे हम यहाँ पे आएंगे, हम लिख सकते देखो यहाँ पे दैट साइड b ऑल्सो इक्वल हो गया, देखो b ऑल्सो इक्वल देखो 5y प्लस बाय 2 देखो इक्वल टू देखो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है बेटा। b इक्वल टू 4 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा देखो 5 प्लस y दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है बेटा 8 आ गया। इसमें 3 प्लस 5 प्लस 3 4 5 था, तो y देखो यहाँ पे y से आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है। इसके समझ गए चीज को बेटा देखो। इसके बाद दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 8 माइनस 5, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 3, ठीक है बेटे। समझ गए चीज हम लोग कैसे। देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे प्लेस इज नॉट अवेलेबल, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, दैट इज द वैल्यू आंसर, ओके, ठीक है बेटा। अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। The question number 7, okay, find the coordinate of a point A। A पॉइंट को तुम कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, फायर A कहाँ पे है, फायर AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एक पॉइंट होगा, एंड B is 1 4। So first of all draw the circle, सर्कल ड्रॉ किया, and C is the center पॉइंट को, and AB is the diameter, ओके। ए का कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया, इसके लिए हम लोग लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स वाई, सो ए का प्लेस में हम एक्स वाई लिख दिया, एंड बी इज गिवन देखो बी कितना देखो 1 4, सो राइट फाइव। सो यूज द सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, देखो सेक्शन फॉर्मूला। सो सेंटर जब यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया, इसका 1:1 मतलब मिडिल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट आ गया, तो 1:1 जैसे डिवाइडेड करेगा। So first of all write the 2 equal, this is x, 2 equal to x plus 1 divided by 1 plus 1, because the 1:1 ratio divided कर, center को 1:1 में divide करेगा, so 2 by 1 x, then cross multiplication कर दोगे, x equal to 4 आ जाएगा, x लेफ्ट हैंड होगा 4 minus 1, x का वैल्यू 3 आएगा, एंड ठीक देखो -3 equal to ठीक उसी टाइप का देखो y plus 4 divided by 1 plus 1, and then -3 equal to +2, and then cross multiply, ओके। इक्वेशन का जो रूल है, एंड देन कीप इन द y -4 and 10 and y equal to -10, so therefore coordinates of A is देखो 3 - 10, this is the answer। pause the video, note down on your copy। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, if A and B are the coordinate -2 and -2 and 2 and -4 respectively, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर गिवन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। P कहाँ पे है देखो, सच दैट AP इक्वल टू 3/7 into AB and P lies on the line segment A, ठीक है ना। फर्स्ट ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, जो P कहाँ पे है, A भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दोनों A पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, B पॉइंट कोऑर्डिनेट 2 - 4। इसमें देखो रेशियो यहाँ पे दिया गया, कैसे देखो AB, दिस इज AB इक्वल टू 3/7 AB, AP इक्वल टू 3/7 AB इज गिवन, सो AP बाय AB, इसको नीचे करोगे 3/7, सो देखो AP इक्वल टू कितना 3 एंड B इक्वल टू 7, फॉर तो AB देखो यहाँ पे टोटल 7, अगर AP यहाँ से यहाँ तक देखो फ्रॉम दिस लाइन 3 होगा, तो इसको रेस्ट ऑफ द साइड 4 होगा, क्योंकि 3 + 4 विल बी द 7, सो AB इक्वल टू 7 है, ठीक इसी तरह मुंह को देखोगे AP 3 AB 7, इसी हिसाब से हमको कोऑर्डिनेट को डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा, आराम से करोगे।
इसके बाद हम क्या किया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स वाई, यहाँ पे पी पॉइंट ले, इनका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लिया। सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। देखो x इक्वल टू 3 into 2 and plus 4 into minus 2, and that is the x equal to 6 minus 8 7 and x equal to minus 2 by 7. This is the coordinate of P. Okay, अब coordinate find करो। Then y and y equal देखो 3 into, देखो 3 का 4 आ गया, plus 4 into minus 2, that is minus 12 minus 8 and y equal to minus 12 by 7. So therefore hence भी लिख सकते हैं, and coordinate therefore भी लिख सकते हैं, coordinate of P is minus 2 by 7 comma minus 20 by 7. This is the answer. Pause the video, now copy. Okay, question 9 देखो, find the coordinates of the points, बहुत सारा पॉइंट होगा, एक भी पॉइंट which divide the line segment joining A point minus 2 and 2 and BX point है 2 and 8 coordinate into 4 equal parts. तो हमें एक लाइन को 4 equal parts में हम लोग को डिवाइड करोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द एनी लाइन A and B, ड्रॉ एंड इक्वल पार्ट्स देखो P पॉइंट, Q एंड R, 3 पॉइंट में काट कर दे, यहाँ पे देखो 4 पार्ट से इक्वल हो गया, 1 2 3 4 and all parts should be the equal each other. ओके, वन अनदर के साथ इक्वल। सो इसका रेशियो हो जाएगा, देखो किससे रेशियो होगा, 4 पार्ट्स का 1:1:1:1, यही रेशियो में तुम्हारा पार्ट में डिवाइडेड कर रहा है, ऑल आर इक्वल होगा बेटा, ठीक है ना, 1:1:1। ओके, 4 पार्ट को चेंज कर इक्वल हो जाएगा। इसमें हम लोग का ठीक, हम लोग कोऑर्डिनेट हम लोग को देखो लिखा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, कोऑर्डिनेट ऑफ Q एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R x3 y3। फर्स्ट एक एक करके 1 by 1 वैल्यू फाइंड करो, कुछ नहीं, सेक्शन फार्मूला यूज करोगे। देखो x1, फर्स्ट फाइंड x1, जब हम लेंगे x1 तो हम यहाँ पे एक पार्ट को हम लोग कर लेंगे 1 एंड अदर पार्ट को 1 + 1 + 1 3 पार्ट, तो हमने 1:3 पार्ट में हम लोग को डिवाइडेड कर लिया। तो x1 का वैल्यू यहाँ पे देखो, x1 वैल्यू आएगा -1, ठीक। देखो y1 का वैल्यू इसी टाइप का वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखो जब हम x2 को फाइंड कर देंगे तो हम लेफ्ट हैंड देखो 1 + 1 2 एंड राइट हैंड में 1 + 1 2 ले लिया, तो इसमें कौन सा रेशियो में गया, 2:2 रेशियो में, ठीक है ना। इसलिए हम 2 into that and 2 into that करके हम x2 को फाइंड करोगे। x2 जब लाओगे तो हम इधर से जाएगा यहाँ पे 2 एंड देन यहाँ पे आएगा -2 करके आके इनका x2 का वैल्यू आएगा 0 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो y2 का वैल्यू ठीक उसी टाइप का आ जाएगा, 2 into इधर 2 इधर आ जाएगा 8 हो गया, प्लस 2 into 2 4 हो गया, इससे कैलकुलेट से 5 आ गया। नेक्स्ट देखो x3 का फाइंड करो, जब x3 फाइंड कर R पॉइंट को जाओगे तो इधर आ जाएगा 1 + 1 + 1 3 आ गया, उधर 3:1 रेशियो में डिवाइड करोगे तो x1 = 3 into देखो 2 3 लिया, इधर 2 ले लाओगे, इधर 1 लाओगे तो -2 ले लिया, यहाँ पे आके 6 - 2 = 4 = 1, इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। y3 का ठीक इसी टाइप के 3 पार्ट एंड उधर जाएगा 3 into 8 कर लिया एंड 1 into 2 एंड दैट इज जाएगा 24 + 1 = 2 26 एंड 26 and 4 देखो डिवीजन होगा 13/2। इसका धीरे धीरे 1 by 1 कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -1 एंड 7/2, ये दोनों का कोऑर्डिनेट हो गया एंड ये दोनों का Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0.5 एंड ये दोनों का कोऑर्डिनेट 1 and 13/2। दिस इज द R पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दिस इज द आंसर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। Now the last question of the NCERT book के देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus। इसी तरह क्वेश्चन ऐसे rhombus भी दे सकते हैं, रेक्टेंगल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। उसको जो ज्योमेट्री का मेंसुरेशन जो रूल बोला पूरा यूज करोगे। देखो एरिया ऑफ द rhombus 1/2 into डायगोनल, 2 डायगोनल का प्रोडक्ट करोगे एंड उनका हाफ कर दोगे तो उनका एरिया आ जाता है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट का लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट होगा और स्क्वायर का होगा अदर साइड इंटू साइड, ये सब चीज यूज करोगे। तो इसमें देखो हम फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर माने कि जहां पे रहेगा, जहां से हम यहाँ पे ABC करके rhombus फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लाओगे बेटा, एक बार ध्यान में रखोगे एंड ऑर्डर के अनुसार लाओगे ABC करके। हम 1 by 1 3 0 लिखा है, 4 5 लिखा, -1 4 लिखा एंड -2 -1, लास्ट में देखो -2 -1 कोऑर्डिनेट। इसमें देखो हमको डायगोनल चाहिए। जब फाइंड करो एरिया ऑफ द rhombus फाइंड करोगे
तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स। सो डायगोनल का लेंथ फाइंड करोगे, तो डायगोनल का लेंथ फाइंड करोगे तो हम लोग को डिस्टेंस रूल यूज करोगे, जैसे आगे प्रीवियस एक्सरसाइज हम लोग किया था। तो डायगोनल ए सी हम यहाँ पे रेफर करते ए सी इक्वल टू, देखो इसमें हम लोग का x1 लाओगे 3 माइनस 1, सो यहाँ पे माइनस के बाद देखो प्लस 1 होगा, देन 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, तो इसका देखो कितना रिजल्ट आ गया हमें, देखो 3 एंड देन इसका रिजल्ट देखो 4, 3 प्लस 1 4 स्क्वायर एंड 0 माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 0 भी तुम लोग का लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस 0। ओके, माइनस 0 का स्क्वायर को 16 प्लस 16, यहाँ पे देखो 32 होगा, 32 का हम लोग को 4 अंडर रूट 2 हो गया। रिजल्ट समझ गया चीज का। सेकेंड देखो डायगोनल ऑफ बीडी, बीडी यहाँ पे देखो कैसे होगा, बीडी मैंने यहाँ से करोगे तो दिस 4 माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया, एंड देन 5 माइनस 1 वो हैविंग द माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, एंड 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐड हो गया, एंड देन देखो 36 प्लस 36, इसका हम लोग देखो 36 का तो अंडर रूट कॉमन ले जाओगे, जैसे हम यहाँ पे देखो कैसे कर रहे हैं 36 प्लस 36। ओके, देन देखो 36 विल बी कॉमन, 36 इंटू 1 प्लस 1, आगे इसका देखो कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 आ गया। ओके, इसका हमको देखो 36 का 6 निकल के अंडर रूट आ गया, इसी तरह कर लोगे। ओके, अगेन देखो इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए इनका रिजल्ट हम यहाँ पे कर ले रहे थे। देन इसको देखो एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर यूनिट्स, सो 1/2 इंटू इनका वैल्यू देखो 4 अंडर रूट 2 एंड 6 अंडर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कर देखो 2 का 2 कर गया 2 इंटू रूट 2 एंड देखो 2 इंटू रूट 2, इसका रियल नंबर हम लोग को 6 चुका है, 6 स्क्वायर यूनिट एंड दैट इज द 424 स्क्वायर यूनिट पॉजिटिव। एंड इसी तरह का सीबीएसई बोर्ड में आएगा, आप लोगों को हम सीबीएसई बोर्ड से जैसे आता है उसका हम लोग सॉल्व कर देंगे तुम्हारा सामने बेटा। ओके स्टूडेंट, देखो सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना जाएगा, अच्छा से करोगे, खाली नंबर चेंज करो कोऑर्डिनेट को चेंज कर देगा, और कुछ नहीं है, रेशियो चेंज कर देगा। हम 2012 में आया था एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का, ज्यादा तुम लोग नहीं करोगे, बार बार की प्रैक्टिसिंग करोगे, हमेशा मैंने कीड़ा बन जाओगे किताब का, उसी हिसाब से रहोगे। मई से स्टार्ट होगा तुम लोग का एग्जाम, कोई टेंशन नहीं लेना है, मेरा जो क्वेश्चन वर्क करो सब करो उसे अच्छा से ध्यान से करोगे। देखो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड 2012 में आए थे, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, देखो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -47 एंड 3-7, ठीक है ना। एक लाइन जोड़ने का उसका रेशियो फाइंड करोगे, वो पॉइंट कहाँ पे है ये वाला ध्यान रखोगे, वाई एक्सिस से पॉइंट मैंने हुआ मैंने एक्स वाई हो जाएगा, एक्स मैंने 0 हो जाएगा एंड वाई, ठीक है ना। तो फर्स्ट ड्रॉ द एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, इनका पॉइंट ए पॉइंट डालोगे एंड बी पॉइंट, इनका कोऑर्डिनेट देखो -4 एंड 7 लिखोगे, एंड इनका कोऑर्डिनेट देखो 3-7 लिखोगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कर लोगे, एंड देन इसका एक रेशियो में पॉइंट में इसको डिवाइडेड करेगा, वाई एक्सिस के एक लाइन आके, जब वाई एक्सिस को लाइन आके काटेगा जो डिवाइड कर गया, जो वाई एक्सिस के पॉइंट है, इसका मतलब जो पी पॉइंट में काटे इनका कोऑर्डिनेट है 0 वाई, एक्स 0 हो जाएगा, जो एक्सिस में जाएगा वो रहेगा और बाकी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग इसका रेशियो हम लोग को मालूम है, तो m/n रेशियो हम लोग को कर लिया। लेट द रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द रेशियो बी m/n लिख लोगे, ठीक है ना। वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है ना। इसमें x को 0 के ले लाओगे, 0 दैट 0 इक्वल टू m इंटू देखो 3m आ गया, 3m प्लस, ठीक है ना, n इक्वल टू -4, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -4n डिवाइडेड बाय m प्लस n आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस होने से माइनस होगा, 4n आ गया। देन नीचे 1 करोगे, ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, दिस इंप्लाइज y नहीं लोगे क्योंकि y का वैल्यू नहीं है कोऑर्डिनेट का, एक से वैल्यू इसीलिए x ले लोगे। जैसे एग्जांपल में तुम लोग का एनसीईआरटी बुक में हम किया था, x एक्सिस का पॉइंट था, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंप्लाइज 3m - 4n, ठीक है ना। 4n इक्वल टू देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे m इंटू 0, 0 आ जाएगा। इसमें हम वही वाला रूल कर देखो, m इंटू 3 तो 3m लिख देगा, n इंटू -4n तो प्लस से -4n आ गया, m प्लस n आ गया। देन दिस सिंपलाइज देखो 3m इक्वल टू -4n, उसको ट्रांसपोज करोगे। नाउ राइट द m बाय n इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। क्लियर लिखो बेटा, 4/3
3, ठीक है ना। इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई को बैलेंस करके देखो, इसके बाद राइट देखो m/n = 4:3, ठीक है, रेशियो आ गया। देयरफॉर द रेशियो इज 4:3, दिस इज द आंसर। कोई है बेटा इसमें इसी रहेगा, इनसेट का जो 10 क्वेश्चन बढ़िया से बना, खाली कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज कर, रेशियो का वैल्यू चेंज कर देगा। ओके, हम तुम लोग को टेंशन नहीं, मई से एग्जाम स्टार्ट होगा सीबीएसई बोर्ड का, कोई टेंशन नहीं। 2021 में हम लोग का एक जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। आप हट इसमें। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, सीबीएसई बोर्ड 2003 में आए थे। देखो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a -10, b 5 - 2 एंड c 8 to 10। इसमें क्या थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेंट्रॉइड क्या आता है, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, ट्रायंगल मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर, दिस लाइन इज कॉल्ड द मीडियन। ओके, ज्योमेट्री में सीखा। इसको देखो मिड पॉइंट 3 मीडियंस हो गए। ओके, 3 मीडियंस के साथ जाएगा, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, एंड दिस इज द मिड पॉइंट, इसके साथ जाएगा। ये इसको कहा जाता है हमको सेंट्रॉइड, ठीक है ना। अगर ये लोग का कोऑर्डिनेट तुम्हारा गिवन दे रहेगा तो हम कैसे फाइंड करोगे, आसानी से कुछ नहीं है, तीनों का ऐड कर दोगे, ठीक है ना। जो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो इसके साथ ये वाला जाएगा, ठीक है ना, इसके साथ हो गया, इसके साथ एंड जी, ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट जी आएगा, ठीक मिडिल पॉइंट में, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट लेट द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट ट्रायंगल एक्स वाई दे, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग को लाओगे, आराम से करो। कैसे करोगे, इसको मिड पॉइंट होता है हम लोग को, ठीक, सीधा अगर मिड पॉइंट आएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं। x = -1 + 5 एंड +8 सबको ऐड कर दोगे, बाय डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे। इसका देखो 4 कैलकुलेशन में, 4 + 8 एंड 12 एंड काट के देखो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। y का भी क्या करोगे, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे +-2 हो जाएगा, -2 एंड +2, वही हम क्या थे, तो 0 जो ऊपर में देखो 0 आ गया, 0/3 + 0, तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज 40 हो गया। तो दिस इज द जी को हम लोग का रिफर करें, इसका कोऑर्डिनेट जी पॉइंट को, इसी तरह को सेंट्रल ट्रायंगल देगा, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे -2 तक, यहाँ पे 0 -2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। समझ गए चीज को? ओके, समझ गए चीज को बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को कैसे करोगे, बार बार की प्रैक्टिसिंग रखोगे ऑन द बुक, हम आप कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्रिकल व कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग का लोगे, हमेशा बार प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। ओके।